हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन स्कूल में। पाथफाइंडर एकेडमी के ऑनलाइन स्कूल में सभी का स्वागत है। हमारी मिशन सेकंड गेट 2025 की इस थ्योरी आधारित क्लासेस की श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हाइपरबली, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ओनोमेटोपोइया, आयरनी, सटायर और बैलेट, लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइस। लिटरेरी फॉर्म और डिवाइस का आपका टॉपिक है, जिसमें ये 5 लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइस, जिसमें एक डिवाइस है बैलेट की, ये हम लेकर के आए हैं। तो जल्दी से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए ये जो लास्ट 7 to 10 डेज है, इसमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और उस पर जो आपके क्वेश्चंस जो पुटअप किए जा सकते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पर हमने थ्योरी क्लासेस की ये जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम लेते हैं हाइपरबली। हाइपरबली की हम बात करते हैं। हाइपरबली जिसे हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा करके किसी कथन को कहना, किसी कथन को, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, उसे हाइपरबली इंग्लिश में कहते हैं। बोल्ड स्टेटमेंट या एग्जेजरेशन, बोल्ड स्टेटमेंट या एग्जेजरेशन जो है, जिसे अतिशयोक्ति कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं। देखिए इसके मेन फीचर्स क्या हैं। स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ा करके स्टेटमेंट को कहा जाता है। स्टेटमेंट आर मेड ग्रेटर और स्मॉलर, या तो बहुत बड़ा चढ़ के या फिर बहुत ही उसको, उसका जो महत्व है, उसकी जो वैल्यू है, बहुत ही कम करके उसको बोला जाता है। बेटर और वर्स, बहुत अच्छा करके या उसको बहुत बुरा करके बोला जाता है। देन दे एक्चुअली हैव, जो वो वास्तविक होते हैं उसकी तुलना में। टू सिक्योर अटेंशन ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो एग्जेजरेशन जो होते हैं, जो हाइपरबली होती है, वह स्टेटमेंट से ही, सेंटेंस से ही पता लग जाता है कि उसमें कोई बात जो है उसको बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। देखिए एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, बिलिंडा स्माइल्स एंड ऑल द वर्ल्ड गे। बिलिंडा ऐसे हंसी जैसे कि मानो पूरा संसार खुश हो गया हो, ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका जो है एग्जेजरेशन, पूरा संसार जो है उसके साथ प्रसन्न होता है, ऐसा बता दिया गया है। तो यहाँ पर एग्जेजरेशन साफ दिख रहा है। रिवर्स ऑफ ब्लड, ठीक है, खून की नदियां बहाना। ठीक है, तो नदी तो पानी की होती है भाई, खून की तो होती नहीं है, लेकिन इतना खून खराबा करना कि वहां पर जो है वह रक्त ही रक्त दिखाई दे, तो रिवर्स ऑफ ब्लड के दिया। ऑल द परफ्यूम ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस हैंड, अरबिया के सारे परफ्यूम जो है वह इस हाथ को जो है वह खुशबूदार नहीं कर सकते, इसको हाथ को अच्छा नहीं कर सकते। तो अरबिया के सारे परफ्यूम मिला दिया है इसमें, मतलब बात को क्या किया, एग्जैगरेट करके जो है स्टेटमेंट को बोला गया है। तो ऑडियंस का जो अटेंशन है उसको कैप्चर करने के लिए एग्जेजरेशन जो है और हाइपरबली को काम में लिया जाता है। यह लिटरेरी फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको आइडेंटिफाई करना मेरे हिसाब से, मैं ये मानता हूँ, कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है वह स्टेटमेंट टू सेल्फ, अ डायलॉग विथ सेल्फ, स्टेटमेंट विथ सेल्फ, अपने आप को, स्वकथन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वकथन कहते हैं। इसको हम कहते हैं मोनो। देखिए मोनो का मतलब एक, और लॉग का मतलब वार्ता या आलाप, एकालाप। ठीक है, इसे हिंदी में हम एकालाप कह सकते हैं। अपने स्वयं के साथ कथन करना, बोल करके कथन करते हैं। जो स्पीकर होता है वह खुद जो है वह सुनता है, इसको लिसनर भी हो सकता है लेकिन वह बोलता नहीं है। ठीक है, ये इसमें हमें ध्यान रखना है। स्वकथन कह सकते हैं इसे कि देखो, डायलॉग विद सेल्फ, इट इज ए लॉन्ग पोएटिक स्पीच। यह पोएटिक फॉर्म में भी हो सकता है, और यह इट कैन बी पार्ट ड्रामा, ड्रामा और पार्ट पोएट्री, दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो पोएटिक स्पीच इन विच कैरेक्टर ओपन्स आउट हिज माइंड, कैरेक्टर जो होता है वो अपना दिमाग में, अपने हृदय में जो चल रहा होता है उसको क्या करता है, उसको बोलता है। एंड हार्ड टू स्पेक्टेटर्स, पोएटिक सॉलिलोक्वी होती है, यह स्वकथन होता है, अपने आप में कथन होता है एक। इट कैन बी पार्ट ड्रामा पार्ट पोएट्री, हालांकि ये पोएट्रिक डिवाइस मानी जाती है, पोएटिक स्पीच मानी जाती है, पर फिर भी ड्रामे का भी एक पोर्शन होता है इसमें। अ सिंगल स्पीकर, एक अकेला स्पीकर हो सकता है जो कि बोलता हो, केवल स्पेक्टेटर्स जो हैं, केवल जो ऑडियंस है वह उसको सुनते हैं।
और कोई हो सकता है उसको ना सुने, वह अपने मन की बात जो है वह कहता है। हो सकता है कि स्पीकर हो और साइलेंट लिसनर भी हो। लिसनर जो है वो स्पीक नहीं करता है, वो सुनने का काम करता है, वो स्पीक आउट हिज माइंड, ठीक है, वह अपना हृदय और अपना दिमाग में जो होता है चल रहा होता है उसको। मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वह रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग को जो है मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, उसके कुछ जो उसके मास्टरपीस है, एंड्रिया डेल सार्टो, एक तो ये है माई लास्ट डचेस और द बिशप ऑर्डर हिज टूम एट सेंट प्रेक्स्ट चर्च। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मैंने बता दिया, एक बार पुनः मैं कर लेता हूँ। यह स्पीकर के द्वारा बोला गया खुद के लिए कथन होता है, अपना खुद का जो माइंड होता है उसको स्पीक आउट करता है और अपना खुद का हार्ट जो होता है उसको रिवील करता है, उसके मन की जो बात होती है। इसे सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी का मतलब स्वकथन, अपने खुद का कथन जो है कहा जा सकता है, जिसको बोल करके वह कहता है अपना हृदय को। ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया जो है वह रिसेंबलिंग साउंड्स होते हैं। यह रिसेंबलिंग साउंड्स होते हैं जो कोई ना कोई मीनिंग देते हैं, कोई ना कोई सेंस देते हैं, कुछ ना कुछ सेंस देने वाले शब्द, कुछ मीनिंग देने वाले जो साउंड होते हैं उनको शब्दों के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ हमिंग, हमिंग ऑफ बीज, बीज जो है हम करते हैं, ठीक है, बीज जो है वो हम करते हैं तो उनको हमिंग, ये वर्ड जो है हमिंग, ये ओनोमेटोपोइया कहलाएगा। तो बीज का जो रिसेंबल साउंड है, बीज जो साउंड करते हैं, बर्ड्स, बर्ड चिरपिंग करते हैं, ची ची करते हैं, तो उनके लिए चिरपिंग वर्ड काम में ले लिया, तो ये क्या हो गया, ओनोमेटोपोइया हो गया। कुइंग ऑफ कुकूज, कुकूज का कुइंग, हिसिंग, स्नैक हिस करता है, हिस करता है तो उसके लिए हिसिंग, हिस, इसको हिस भी कह सकते हैं, हिसिंग कर दिया यहाँ। बज, बज ऑफ, बज ऑफ बीज, बीज की बज, बीज की हमिंग, दोनों सही है। थंडरिंग ऑफ गन्स, क्लाउड्स, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई एनिमल हो, तो उसका जो साउंड होता है, उसकी जो आवाज़ होती है, वॉइस होती है, उसके रिसेंबलिंग, उससे जुड़ता, उससे मिलता जुलता रिसेंबल कोई वर्ड जो है क्रिएट कर दिया जाता है, जिसको ओनोमेटोपोइया कहते हैं। मेरे हिसाब से ये भी जो है वो आपका कंपैरेटिवली एक इजी लिटरेरी फॉर्म है। आयरनी और सटायर, आयरनी एक कटाक्ष, कटाक्ष कह दूं मैं या उपहास कह दूं, कटाक्ष कह दूं, उपहास कह दूं, या किसी की मजाक बनाना, ठीक है, उपहास करना, किसी का मजाक बनाना, कटाक्ष करना, तो इसे हम आयरनी या सटायर कह देंगे। तो रियल मीनिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इज लिटरेरी एक्सप्रेस्ड। इसमें जो भी स्टेटमेंट बोला जाता है तो वह स्टेटमेंट जो होता है वो लिटरेरी जो है उसका मीनिंग जो होता है जस्ट अपोजिट होता है। जैसे किसी का मैं किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन XYXZ जैसे जो करप्ट जो लोग होते हैं, तो ही इज़ ए ऑनरेबल मैन ऑफ इंडिया, मैंने कह दिया किसी करप्ट व्यक्ति के लिए, मैं कह दिया ही इज़ द मोस्ट ऑनरेबल मैन ऑफ इंडिया, इट मीन्स आई वॉन्ट टू सटायर दैट मैन, मैं उसके कैरेक्टर के ऊपर सटायर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो है रियल मीनिंग जो होता है वह जो स्टेटमेंट होता है उसका जस्ट अपोजिट निकलता है, ये सटायर का एक पोर्शन होता है। लिटरली विटी, हालांकि यह ह्यूमरिस्टिक होता है, यह हास्य के लिए, ह्यूमर के लिए, ह्यूमर प्रोड्यूस करने के लिए यह बोला जाता है और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण जो है स्टेटमेंट होता है, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वो क्रिटिसाइज करना होता है, उसका जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है, उसका उद्देश्य जो होता है वो क्रिटिसाइज करना होता है। सटायर कैन बी ऑन सोसाइटी पर हो सकता है, कस्टम्स, रीति रिवाज, फ्रैलिटीज, या किसी कमी पर, कोई ड्रॉबैक्स हैं सिस्टम के, उसके ऊपर हो सकता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिफॉर्म, इसका जो महत्वपूर्ण उसका जो उद्देश्य है वह क्या करना है, सोसाइटी के अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, जो हमारे जो 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 कमियां हैं सोसाइटीज़ में, उसको दूर करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सटायर का। सटायर कैन बी इन पोएट्री, ये पोएट्री में भी हो सकता है, प्रोज में भी हो सकता है, ड्रामा, नोवेल, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सटायर एक जो है लिटरेरी डिवाइस कह दो आप, ये लिटरेरी फॉर्म भी हो सकता है। बहुत सारे सटायर लिखे गए, जैसे मैंने एक सटायर आपको लिया द बैटल ऑफ बुक्स, मैंने जब एपिक आपको मॉक एपिक बताया था, बैटल ऑफ बुक्स जो है जोनाथन ट्रॉट के द्वारा लिखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जॉन ड्राइडन को माना गया है, ड्राइडन को सटायरिस्ट, ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट माना गया, जो कि पॉलिटिकल सटायर लिखते थे, राजनीतिक व्यंग
राजनीतिक व्यक्तित्व और सिस्टम के ऊपर जो है वह कटाक्ष करते थे और व्यंग लिखते थे। तो यह आपका आयरनी या सटायर दोनों ही लगभग, सटायर थोड़ा सा एक पूरा वाइड जो है सेंस में सटायर को काम में लिया जाता है, आयरनी जो है एक छोटे सेंस में काम में लिया जाता है। सटायर पूरी बुक हो सकती है, आयरनी किसी बुक का एक हिस्सा या एक दो स्टेटमेंट हो सकते हैं। पूरी की पूरी बुक जो होती है वह भी सटायर पे होती है, वह भी पूरी सटायरिस्टिक होती है। तो सटायर और आयरनी जो है वो मिलते जुलते आपके टर्म हैं। बैलेड जो है वह आपका नरेटिव पोयम होती है। बैलेड जो पुराने ज़माने में, पहले के समय में घर घर आकर के या जो है मोहल्ला मोहल्ला आकर के एक तारा, उनके हाथ में एक छोटा सा वायलिन जैसा एक तारा होता था, जिसमें एक तार होता था या दो तार होते थे, उसको बजा करके, और जो पुराने जो ब्रेव डीड्स हैं, जो वॉरियर हैं पुराने, कुछ पुराने वॉर हैं, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में, या हो सकता है कोई रोमांटिक, कोई ऐसी बात है, रोमांटिक अफेयर है, लव अफेयर्स हैं, उनके बारे में वह क्या करता था, उन कहानियों को पोयम के थ्रू जो है वह कहता था। तो उसे बैलेड काफ़ी पुराना फॉर्म है, और इसका सबसे बड़ी बात है वह ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू अ वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, इसका लिखित जो है, ये जो बैलेड होते थे वो लिखित नहीं होते थे। स्टार्टिंग में जब बैलेड स्टार्ट हुए तो इसकी जो प्राइमरी फॉर्म थी उसमें यह मौखिक रूप से बोले जाते थे, और जनरेशन टू जनरेशन जो है यह ओरली जो है ट्रांसमिट किए जाते थे। तो बैलेड, देखिए बैलेड क्या, पोयम इन नैरेटिव, ये नैरेटिव पोयम होती है, जैसे कि हमने देखा ओड नैरेटिव होती है, ओड जो है वो ओड लिरिकल होती है, एपिक जो है वो नैरेटिव होती है। तो बैलेड भी जो है नैरेटिव होती है। इट हैज़ आल्सो लिरिकल क्वालिटी, लेकिन इसकी लिरिकल क्वालिटी भी हो सकती है। वैसे बेसिकली इसका जो मोटा रूप है वह नैरेटिव होता है, लेकिन क्वालिटी इसकी एक वन ऑफ द फीचर जो है इसका वह लिरिकल हो सकता है, क्योंकि इसको गा करके, म्यूजिक के साथ गा करके सुनाया जाता है। तो लिरिकल गुण हो सकता है इसका, लेकिन नरेटिव तो इसका बेसिक फॉर्म होता ही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज संग बाय वांडरिंग सिंगर फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो घुमक्कड़ जो गायक होते थे वो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले घर घर आकर के गाते थे। ए कंपनीड विद हार्प एंड फिडल, देखिए ए कंपनीड विद हार्प एंड फिडल, हार्प एंड फिडल का मतलब छोटा वायलिन जैसा तंबूरा, जिसको तंबूरा कहते थे या आप एक तारा कहते हैं, उसके साथ में इसको गाया जाता था। इसमें क्या होता था, बैलेड्स वर ट्रांसमिटेड, इट टेल्स ब्रेव डीड्स, बहुत ही ब्रेव, जो बहादुरी के कारनामे किससे होते थे, हीरोइक एक्सप्लॉइट्स, और जो हीरोइक एक्सप्लॉइट्स होते थे, घटनाक्रम होते थे उनको, वॉरियर को, वॉर्स को, कभी कभी जो है वह कुछ द्वंद्व होते थे, स्थानीय द्वंद्व होते थे, और थ्रिलिंग एडवेंचर, कोई बहुत बहादुर कारनामे होते थे, और कुछ प्रेम कहानियाँ होती थी वॉर के बारे में, यह भी इसकी विषय वस्तु होती थी। तो इसकी विषय वस्तु जो है वह, इसे गाथा भी कह सकते हैं। वैसे ये क्या होती थी, कुछ इनिशियल रूप में गाथा जो थी किसी की बहादुरी के जो है किस्से को गाने के रूप में, नरेटिव फॉर्म में उसको बताना, इंस्ट्रूमेंट के साथ में बताना, उसको हम कहेंगे बैलेड। यह आपका जो है वह बैलेड है। तो हमने यहाँ पर जो है लिटरेरी फॉर्म्स लिए सारे। बैलेड जो है लिटरेरी डिवाइस है, जो कि एक पोयम फॉर्म के अंदर होती है, ये महत्वपूर्ण हम देखें। इसके अलावा हमने आपके सेकंड ग्रेड के अंदर जो लिटरेरी फॉर्म्स कुछ हैं, जैसे एलिजी है, जैसे सोनेट है, ड्रामा है, शॉर्ट ड्रामा है, यह भी मैंने जो मेरी अभी जो रिसेंट की क्लास है उसमें तो नहीं, लेकिन कुछ प्रीवियस मेरे जो 1-2 महीने पहले की जो क्लासेस हैं उसमें मैंने अपलोड कर रखी है ये कुछ फॉर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और जो कुछ बची हुई थी वो मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ, इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ यहाँ पर मैंने आपके सामने दिए। देखिए ये बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं, यह सटायर वगैरह ये जो भी है, यह बैलेड तो अलग ही है, ओनोमेटोपोइया, इसकी बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे ड्रामा के अंदर, ओड के अंदर, एपिक के अंदर, कहीं से भी उठा करके एग्जाम्पल में आपको पूछ सकते हैं। आपको उस लाइन, वो जो सेंटेंस है, वो जो डायलॉग है, उसको समझ करके उसको 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 अच्छी तरह से उसका मीनिंग जो है वह निकाल करके, और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा लिटरेरी फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है ओनोमेटोपोइया है, ये लिटरेरी फॉर्म है। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग को भी आपको पहचानना है, किस तरह से ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वह। इसके बाद हाइपरबली जो है,
वह मैंने बता दिया। इसको पहचानने में भी शब्दों को जो है, शब्दों का एग्जेजरेशन होता है, बड़े बड़े शब्द काम में लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए आज के जो है 5 लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइस दिखे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।